नमस्कार, मैं अमित कुमार मल इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस YouTube चैनल पर प्रस्तुत दंत कथाओं, लोक कथाओं की श्रेणी में आज जो कथा प्रस्तुत है उसका शीर्षक है लोहरी हल, लोहे का हल। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बेल आइकन दबाने से आपको इस YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होते रहेंगे, जिससे आप बिना देरी किए इन वीडियो को देख सकेंगे। अब हम आते हैं कथा पर, जिसका शीर्षक है लोहरी हल। जैसा कि पूर्व की कथाओं में बताया गया था, हिंदुस्तान गांव का देश माना जाता है और इन गांवों में बाज़ार होती हैं। बाज़ार में चाय पकौड़ी की दुकानें होती हैं और उन दुकानों पर गपाष्टक करने वाले लोग होते हैं। उनके अपने तर्क होते हैं, उनके अपने अपने देसी अंदाज होते हैं और अपनी बात सिद्ध करने की महारत होती है। ऐसे ही किसी गांव के किसी बाज़ार के किसी चाय पकौड़ी की दुकान पर उस गांव के दो व्यक्तियों में बातचीत हो रही थी। एक आदमी ठेठ गांव का था, गांव से कम बाहर निकला था, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड, तात्कालिक बुद्धि उसकी बड़ी तीव्र थी और वो गांव का चतुर आदमी माना जाता था। दूसरा आदमी शहर में पढ़ा था, शहर में रहता था, समय समय पर गांव आता था और उसको ये भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि वह शहर में पढ़ा है तो उसको ज़्यादा जानकारी है, उसके पास पुख्ता तर्क हैं और उसकी सोच परिपक्व है। बात उन दोनों में जो हो रही थी, उसी बीच शहर में रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि शहर इसलिए अच्छा है कि वहाँ पर हर व्यक्ति को ट्रेनिंग की, सीखने की अवसर उपलब्ध है, सीखने के माहौल उपलब्ध है, अवसर उपलब्ध है, दुकानें उपलब्ध हैं। जैसे यदि आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर कोर्स उपलब्ध है। इसी प्रकार से यदि आप कोई गेम खेलना चाहते हैं तो उस गेम की कोचिंग उपलब्ध है। यदि डांस करना चाहते हैं तो डांस की कोचिंग उपलब्ध है। देहात में रहने वाला, गांव में रहने वाला आदमी थोड़ी देर के लिए झिझका, लेकिन उसने फिर कहा कि हमारे गांव में तो आदमी को तो छोड़ दो, जानवरों के भी ट्रेनिंग की व्यवस्था है। शहर वाला आदमी बोला, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। गाँव वाले ने कहा कि तुम शहर में रहते हो इसलिए तुम नहीं देखते। शहर वाले आदमी ने कहा कि अच्छा बताओ किस जानवर की और कैसी ट्रेनिंग होती है। गाँव में वाले व्यक्ति ने कहा कि गांव में जब बछड़ा जवान होता है तो उसमें बहुत ताकत होती है और वह टेढ़े सीधे भागता है, लेकिन उसको बैल बनाकर खेत जोतने के लिए जब तैयार किया जाता है तो इस प्रक्रिया में जो तरीका अपनाया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, वह उसके आधार पर ही वो बछड़ा बैल बन पाता है। सबसे पहले जवान बछड़े को खेत में ले जाकर लोहे का हल, लोहरी जिसको बोलते हैं, लगाकर खेत जोतना शुरू किया जाता है। ताकत, ऊर्जा और उत्साह के कारण जवान बछड़ा खेत में इधर उधर भागता है। लोहे का हल भारी होता है, अतः बछड़ा जितना तेज भागता है, लोहे का हल उतना ही तेजी से जमीन में धंसता है और जितना ही जमीन में धंसता है लोहे का हल, उतना ही लोहे के हल का दबाव
जवान बछड़े के कंधे पर पड़ता है। धीरे धीरे बछड़ा थक जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। 2 बार, 4 बार, 6 बार जब ऐसे होता है, तब जवान बछड़े को ये समझ में आ जाता है कि उसके भागने से लोहे के हल पर कोई असर नहीं पड़ता और अंत में वो थक ही जाता है। धीरे धीरे वो फिर जो हलवाहा होता है उसका इशारे का इंतज़ार करने लगता है, अपने मन से इधर उधर नहीं भागता। जब हलवाहा यह समझ लेता है कि अब ये अपने मन से इधर उधर नहीं भागेगा, तब वह लोहे के हल के जग को हटाकर वहाँ पर लकड़ी का हल, लकड़ी के जुए वाला हल, जिसमें जुए तो लकड़ी के होते हैं लेकिन जो हल होता है वो लोहे का होता है, लगा देता है। लोहे के हल के अनुभव का आदि वह बछड़ा हलवाहे के इशारे का इंतजार करता है और उसके इशारे पर धीरे धीरे वो खेत जोतता है। और ऐसा करते करते वह बछड़े से बैल बन जाता है। शहर वाला आदमी चुप हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, इसका संदेश आप तक पहुंचा होगा। यदि आप इस कहानी पर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि अभी अब तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। मैं अमित कुमार मल्ल।